अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 21 सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है वो क्या है, डिफाइन करेंगे हम इसको। सेल साइकिल इन विच सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, यानी एक ऐसा साइकिल जिसमें सेल जो है वो ऐसे चेंजेस का जो सीक्वेंस को फेस करेगा, और इस सीक्वेंस ऑफ चेंजेस के अंदर तीन मेजर जो है वो चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं। इसमें पीरियड ऑफ ग्रोथ इंक्लूड होता है, जिसमें सेल अपने साइज में जो है वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है। फिर उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और फाइनली सेल डिवाइड करता है। तो सेल साइकिल एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ चेंजेस पर मुश्तमिल जो है इवेंट है, जिस इवेंट के अंदर सेल अपने साइज में ग्रो करता है, उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और फाइनली एक सेल से दो सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये होता है जी सेल साइकिल। अब सेल साइकिल की फेजेस आ जाती हैं। सेल साइकिल को दो मेजर फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो है ना वो क्या होती है, इंटरफेज को हम कहते हैं इट इज पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन, यानी बजाहिर इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सेल अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। जबकि माइटोटिक फेज वो है जिसमें सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन जो है जिसमें कंप्लीट होती है, उस फेज को माइटोटिक फेज कहा जाता है। अब इसमें ये हमारे पास जो है ना वो एक डायग्रामेटिक आ जाता है, एक एक्सप्रेशन आ जाता है सेल साइकिल का, कि सेल साइकिल जो है जिन इवेंट्स पर मुश्तमिल है, ये दो जो है ना वो चीज़ें हैं। एक इसमें आ रही है ये सारी, इसमें G1 एस फेज, G2 फेज, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे इवेंट जो है वो क्या कहलाते हैं, ये इंटरफेज है। सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है सेल डिवीजन के लिए। जबकि वो फेज जिसमें सेल डिवाइड कर रहा है, एक सेल से दो सेल जो है ना बन रहे हैं, ये फेज कहलाती है माइटोटिक फेज। तो सेल साइकिल इन दो फेज पर मुश्तमिल है, वो फेज जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है और वो फेज जिसमें सेल डिवाइड कर रहा है। अब इंटरफेस जो है इसकी हम डिटेल जो है ना लेंगे। इंटरफेस क्या है, जैसे हमने पहले देखा नॉन अपेरेंट डिवीजन है, यानी इसमें बज़ाहिर सेल जो है डिवाइड नहीं कर रहा। डिफाइन करेंगे हम इसको, इट इज पीरियड बिटवीन टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन, यानी एक सेल और दूसरी जो सेल की डिवीजन है उनके दरमियान जो पीरियड है जिसमें सेल डिवीजन के लिए सेल प्रिपेयर हो रहा है, उस फेज को कहा जाता है इंटरफेज। इंटरफेज को प्रीवियसली कहा जाता था रेस्टिंग फेज, लेकिन ये रेस्टिंग फेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज अ फेज ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इसके अंदर हो रही हैं। इस बिना पर हम इसको रेस्टिंग फेज नहीं कह सकते, ये प्रेपरेटरी फेज इसको कह सकते हैं। सेल अपने आप को प्रिपरेशन में लेके आ रहा है, सेल डिवाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है और डिवीजन में जो कुछ उसको रिक्वायर्ड है उन तमाम चीज़ों के सिंथेसिस कर रहा है। अब इंटरफेज जो है इसको फर्दर तीन फेजेस के अंदर हम लेते हैं। G1 फेज होती है, S फेज होती है और G2 फेज होती है। तो G1 फेज जो है, G1 इसमें G इसको क्यों जो है ना वो कहा गया है, G1 जो है ये गैप 1 है, पहला जो है वो कह लें इसके अंदर जो है डिवीजन वाला या पहला जो है तैयारी वाला जो है ना मरहला जिसमें सेल ने अपने आप को तैयार करना है। इसमें होगा क्या, G1 या गैप 1 के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसमें सेल साइज इंक्रीज करता है, सेल साइज इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, सेल का साइज क्योंकि वो डिवाइड होने जा रहा है। इसमें स्पेसिफिक एंजाइम जो सेल की डिवीजन के लिए और इवन इस G1 के बाद जो S फेज होनी है उसमें जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारे एंजाइम जो है इनको सिंथेसाइज किया जाता है। एंजाइम्स आर synthesized and cell size is increased। उसके बाद हम लेंगे डीएनए के जो बेस यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स को भी यहाँ पे अकोमुलेट कर लिया जाता है, इनको यहाँ पे जमा कर लिया जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स जमा हो गए, एंजाइम सिंथेसाइज कर लिए गए और सेल का साइज जो है वो अपने ओरिजिनल साइज के इंक्रीज जो है ना वो कर चुका है। दैट इज दी G1 और गैप 1, इसमें ये चेंजेस जो है ना वो आ रही हैं और सेल जो है ये तैयारी के मराहिल में जा चुका है।
समटाइम क्या होता है कि जी नॉट फेज आ जाती है, यानी जो हमने इसका सेल साइकिल के जो ना फेजेस लिए हैं, इसमें पोस्ट माइटोटिक यानी माइटोसिस हो चुकी हुई है। माइटोसिस के बाद सम टाइम जो ये डॉटर सेल होते हैं ये एक ऐसी फेज में चले जाते हैं जिसको अरेस्ट की फेज कहते हैं। यानी ये हर एक इसमें जो फेज आ रही है ना, ये बेसिकली एक चेक पॉइंट है, एक चौकी है जिसमें चेक किया जाता है क्या सेल को जरूरत है मजीद जो है वो तैयारी की, मजीद जो है वो डिवीजन की या कि नहीं। और अगर सेल को डिवीजन की फर्दर जो है वो जरूरत नहीं है तो इसको किसी न किसी चौकी पे रोक लिया जाएगा, किसी न किसी चेक पॉइंट पे इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो सेल एक ऐसी फेज में चला जाता है जिसमें कोई जो है चेंज नहीं आता, जिसमें डिवीजन नहीं होती फर्दर, और ये फेज कहलाती है जी नॉट। अब ये जो जी नॉट है ये पोस्ट माइटोटिक फेज, ये कुछ सेल्स के अंदर डेज तक रहती है, यानी कई दिनों तक वो डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ के अंदर ये वीक्स तक चलती है, और इवन कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर लाइफ टाइम ये अरेस्ट की फेज जो है ना वो चलती है, जी नॉट की फेज चलती है। और अगर इसमें लाइफ टाइम वाले सेल की बात करें जिनके अंदर ये फर्दर ग्रोथ लाइफ टाइम ही नहीं होगी, तो इसमें दो तरह की एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें से बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं करते, सो वो चले जाते हैं जी नॉट फेज के अंदर। इसी तरह हमारी आइज के अंदर जो है ना वो कुछ सेल हैं, लेंस वाले जो सेल हैं ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, ये भी अरेस्ट की फेज में रहते हैं, ये जी नॉट की फेज में, यानी लाइफ टाइम इनके अंदर जो है ये अनचेंजेबल रहते हैं, ये फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। एस फेज लेंगे, इससे नाम से जाहिर हो रहा है सिंथेसिस की फेज है। इसमें डीएनए को डुप्लीकेट किया जाएगा, डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, यानी डीएनए डबल हो जाता है। तो जितनी अमाउंट ऑफ डीएनए पहले थी पेरेंट सेल के अंदर या उस सेल के अंदर जो डिवाइड करने जा रहा है उससे क्या हो जाएगा, डीएनए की अमाउंट यहाँ डबल हो जाएगी, डुप्लीकेट कर जाएगा डीएनए। और जब डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है तो डीएनए से बने हुए जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। यानी अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो डिवाइडिंग सेल जो एस फेज में पड़ा होगा, जो तैयारी कर रहा है डिवीजन के लिए, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 92 हो जाएंगे। सेल ने एस फेज के अंदर डीएनए को डुप्लीकेट कर लिया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कर लिया, अब G2 फेज की तरफ सेल जो है ना वो चला जाता है, इसको प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, यानी माइटोसिस से पहले वाली जो है ना वो फेज। सो प्री माइटोटिक फेज के अंदर भी कुछ चेंजेस जो है ना वो लाई जाती हैं, लाइक उसमें सेल को अब एनर्जी की जरूरत है, यानी अगला जो स्टेप होने जा रहा है, जो माइटोसिस होने जा रही है, उसके लिए एनर्जी को क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। ऐसे इसमें कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन रिक्वायर्ड हैं जिन्होंने माइटोटिक अपरेटस बनाना है, तो माइटोटिक प्रोटीन्स जो होंगी इनको सिंथेसाइज किया जाता है। और स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे, स्पिंडल फाइबर्स की भी यहाँ पे सिंथेसिस जो है वो की जाती है, ताकि ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये फर्दर जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होनी है उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये थे हमारे पास जो है ना वो इंटरफेस के अंदर आगे तीन जो है ना वो फेजेस, जिनके अंदर सेल अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेता है अगली फेज के लिए, यानी माइटोसिस के लिए। अब हम देखेंगे कुछ सेल्स के अंदर जो है मतलब टाइम ड्यूरेशन कितनी जो है ना वो लगती है। इसमें ईस्ट की एग्जांपल लेंगे, ईस्ट का सेल साइकिल जो है जस्ट 90 मिनट्स का होता है, यानी हर 90 मिनट के बाद ईस्ट का साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है, और ईस्ट का जो या कह लें जो खमीर होता है, इसके जो सेल होते हैं वो 1 से 2 हो जाते हैं हर 90 मिनट से बाद। जबकि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल साइकिल है इसकी ड्यूरेशन हम लेते हैं 24 आवर्स। 24 घंटों के अंदर जो है वो सेल डिवाइड करते हैं, एक सेल से 2 सेल बनने हैं तो उसमें 24 घंटे लगेंगे। अब इन 24 आवर्स की जो फर्दर ह्यूमन बीइंग के अंदर डिवीजन है वो G1 को हम लेंगे। G1 जो है ये है 9 आवर्स का, एस फेज सबसे लंबी होती है, ये 10 आवर्स की है। G2 फेज जो है ये 4.5 यानी 4.5 घंटे लेता है, जबकि माइटोसिस जो ज्यादा क्रूशियल है इसके अंदर, इसमें जस्ट 30 मिनट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं, और इस तरह से ये 24 आवर्स जो है कंप्लीट होते हैं ह्यूमन बीइंग के सेल साइकिल के लिए।